डियर स्टूडेंट्स, कई सारे लोग प्रैक्टिस सेट्स को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है 66वीं बीपीएससी का, इसी तरह के टॉपिक्स पर जिस तरह से अभी हम लोग कर रहे हैं एसआई में, ईएसआई में, इसी प्रकार के टॉपिक्स वहाँ भी चल रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है इसी बुक से, इसी प्रकार के टॉपिक से आ रहा है। तो आप चाहें तो वहाँ पे कर सकते हैं। केवल ऑप्शन जो है वहाँ पर 5 आपको दिखाई देगा, यहाँ पर हम लोग 4 ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो यही डिफरेंस है, लेकिन आप चाहें तो वहाँ भी बना सकते हैं। 2-3 क्वेश्चंस 5वें ऑप्शन वाले होते हैं, रेस्ट 4 ऑप्शंस में ही आंसर्स दिए हुए होते हैं। तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का भी कुछ डेट का क्लियर हो जाए तो हम लोग यहाँ पर भी प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस को मैनेज करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर ऐसे ही यहाँ वहाँ से चुन के क्वेश्चन डाल देना है तो टाइम आपको उतना नहीं लगेगा, लेकिन अगर अच्छे क्वेश्चंस डालने हैं तो इट टेक्स टाइम, तो उसे भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी। आइए हम लोग जो आज टॉपिक कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री में नरम दल हम लोगों ने किया है, अब हम लोग गरम दल का फेस करेंगे 1905 से लेकर 1919 के बीच। इस बीच में आपको क्रांतिकारियों का फेस भी दिखा देगा जो गोली और बंदूक की बात करते थे। इसमें अभिनव भारत है, अनुशीलन समिति है, युगांतर है, महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता, तत्कालीन कलकत्ता, इन सब में क्रांतिकारियों का फेस भी दिखाई देगा, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकना, ये सब। लेकिन बीच में आपको 1905 से लेकर 1919 के बीच, 17-18 के बीच आपको गरम दल के लोगों का फेस भी दिखाई देगा, जिसमें लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब दिखाई देंगे। ये लोग अंग्रेज़ों को आप जवाब देने की बात करते थे। दूसरा है आक्रामक होकर पूरे देश में आंदोलन को फैलाने की बात करते थे, जो नरम दल के लोग नहीं करते थे। तिलक की इसमें सक्रिय भूमिका आपको दिखाई देगी। ये सब आप करेंगे 1905 से लेकर 1919 के बीच, इतिहास का ये दोनों फेस। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में आज छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, और ये है झील यानी लेक्स और वाटरफॉल, जलप्रपात। तो गरसोप्पा है, जोग है, शिव समुद्रम है, ये सब एग्जाम्स में आते हैं, वाटरफॉल्स। और दूसरी ओर झीलें हैं, तो बहुत खारे, सबसे खारे, उसके बाद सबसे बड़े खारे, सबसे मीठे पानी की झील, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसे करना है। आज इंडियन पॉलिटी में हम लोग एक अच्छा टॉपिक अगेन ले रहे हैं, और ये है पंचायती राज। तो पंचायती राज को समझना है, भारतीय संविधान के कहाँ, किस भाग में पंचायती राज की बात है, क्या मूल अधिकार में या नीति निषेध तत्व में। साथ ही पंचायती राज से संबंधित विभिन्न घटनाक्रम, कौन कौन सी कमेटियाँ, बलवंत राय, अशोक मेहता, पीवी के राव कमेटी, तो ये सब यहाँ पर दिखाई देगा। 74वां और 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज आप करें, इसे आप समझें सबसे पहले कहाँ लागू हुआ और किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, विकेंद्रीकरण। उसके बाद साइंस का हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं। हमने अब डिसाइड किया कि हम लोग एक ही साथ केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री ही करते हुए इसे लास्ट करेंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री में एसिड बेस सॉल्ट कर चुके हैं पिछले टॉपिक में, इस बार हम लोग सॉल्यूशन विलयन कर रहे हैं। अब समझना है कि 2 घोल या 2 से अधिक घोलों का किस प्रकार सॉल्यूशन तैयार होता है, और इसमें अलग अलग घोलों के कण किस प्रकार एक दूसरे में घुले मिले होते हैं। अब इसी को किसी में पाइस कहते हैं, किसी में इमल्शन कहते हैं, तो ये सब समझना है। और दूसरी बात, 2 घोल में द्रव से द्रव का उदाहरण कहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा मिश्रण जिसमें लिक्विड का लिक्विड मिश्रण है, जैसे जल में अल्कोहल का मिश्रण, हवा गैस का गैस में मिश्रण है, तो ये सब समझना है। ब्राउनियन कंसेप्ट यहाँ पर समझना है, ये सब आपको विलियन में दिखाई देगा सॉल्यूशन में। उसके बाद स्पीडी के जीकेजीएस और साइंस से हम लोग टॉपिक्स लेते हैं। जीकेजीएस में आज 86 और 87 नंबर पेज हम लोग करेंगे, 2 पेज। आप जाएंगे स्पीडी के इस 86 और 87 नंबर पेज पे, और दोनों के साथ में 1 लाइनर्स दाएं बाएं जो हैं उसे भी कर लेना है। तो दोनों पेजेस के कंटेंट को आज आप करेंगे, साथ ही इसके 1 लाइनर्स भी आप करेंगे। आज हम टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद साइंस में आज जो मॉडल सेट्स है वो समाप्त हो रहा है। 230 तक हम लोग कर चुके हैं, आप लास्ट आज हम लोग कर देंगे 230 से लेकर 34। ये 4 मॉडल सेट्स करके आज हम लोग मॉडल सेट समाप्त कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम लोग साइंस में कुछ दूसरा पार्ट लेंगे। ये हमारा सेगमेंट आज समाप्त हो रहा है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग की बात आती है। फिर से हम कहेंगे कि मैथ और रीजनिंग में केवल आप सॉल्यूशंस बना लें, 5-5। इसमें औसत करना है, एवरेज से करना है, टाइम एंड डिस्टेंस से करना है, समय और दूरी, और दूसरा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, 5-5 क्वेश्चंस करना है। उसके बाद हम लोग रीजनिंग के भी इसी तरह से 3 टॉपिक्स लेते हैं। एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन पे। किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी का भाई एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये एग्जाम में आता है। और दूसरा है आयु संबंधित, एज रिलेटेड।
अगर फादर का या मदर का 10 साल पहले जितना था, पुत्र का आप कितना है, रिलेशन पूछा जाता है, एज रिलेटेड, आयु संबंधी। और तीसरा हम लोग शब्द संरचना यानी वर्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। कुछ लेटर इंग्लिश का कोई वर्ड दिया हुआ है, उसके बाद उससे संबंधित उसके उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। कौन सा सही वर्ड बनेगा, नहीं बनेगा, किसके बीच कितने शब्दों का अंतर होगा, ये सब रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। लेकिन प्रैक्टिस ये खोजता है, अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप इस तरह के प्रश्न बनाने की स्थिति में होंगे। और फिर हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। करंट अफेयर्स में हम लोग मई लेकर चल रहे हैं। आज तीसरा सेगमेंट है, यानी 13 से लेकर 18 तक 6 दिन का हम लोग करते हैं। 13 मई 2020 से लेकर 18 मई 2020 का करंट अफेयर्स आपको करना है, 6 दिन का, डेट वाइज ऑनलाइन। और लास्ट में हिंदी है। हिंदी में आज वर्ब है, क्रिया है, इसके उदाहरण समझना है और फिर उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स और एग्जाम्पल्स, यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो संभव हो तो 15 मिनट इस पर दें, तो ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको एग्ज़ाम के टाइम में टेंशन नहीं होगा कि हमें कहाँ से कितना क्या पढ़ना है। एक समान हिंदी की कोई भी बुक, अरिहंत की है, स्पर्धा की है, किरण की है, या किसी की भी एक समान हिंदी की बुक लेकर आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर इन टॉपिक्स को आप करते हैं तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, आप कुछ बहुत ही सार्थक करेंगे 48 घंटे के अंदर। तो इस पर आप टाइम दें। बहुत सारे लोगों के पास टाइम की कमी है, लेकिन इसे आप मैनेज करें। अधिकतर टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट्स होते हैं जो हम आपको देते हैं, और इसे डिस्कस भी करने का प्रयास करते हैं। जब एग्ज़ाम आएगा तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली दिखेगा, लेकिन रिवीजन अच्छा होना चाहिए, माइंड में आपके रहना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, पढ़ा हुआ भी मिस्टेक हो सकता है। टेक केयर।